हाँ बिल्कुल। ये एनएसएस के वॉलंटियर हैं और बड़ी शिद्दत के साथ रोटियां बना रहे हैं, रोटियां बनाने में एक्सपर्ट है और बहुत डेडिकेटेड बच्चे। हर जगह डालेंगे। साथ हमारे प्रोग्रामिंग ऑफिसर है सुमन पोस्टा जी। तो ये आज जो दिन भर एक्टिविटीज़ रही उसके बारे में आप सब लोगों को अवगत करवाएंगे पोस्टा जी। सर हमारी जो ये एक्टिविटी है ये सुबह 6 बजे से शुरू होती है। बच्चों की प्रभात फेरी से शुरू होकर बच्चे वापस आते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन वगैरह। उसके बाद बच्चों का ब्रेकफास्ट रहता है। सर 9 बजे हम प्रोजेक्ट वर्क पे जाते हैं अपने, जैसे कि आज हम गए थे पुलिस थाना, हमने सफाई की फॉरेस्ट ऑफिस के आसपास और हमारे पब्लिक स्कूल के आसपास जितने भी राष्ट्रीय स्कूल से कनेक्टेड होते हैं हम सर सारी जगह सफाई 12:30-1 बजे तक वापस आते हैं और बच्चों का थोड़ा सा पर्सनल टाइम है। उसके बाद हम लंच करते हैं। लंच के बाद सब बच्चों का फिर से पर्सनल टाइम है और 2 बजे हमारे आरपी वगैरह आते हैं। तो आज के हमारे आरपी थे वेटनरी के डॉक्टर किरण ठाकुर जी और उनके साथ हमारे रिटायर्ड प्रिंसिपल श्री सूरज सिंह चौहान जी और एनएसएस के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर श्री राम शर्मा जी और बांदी ढाडस की ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल श्री रमेश नेगी जी और हमारे स्कूल के सुरेंद्र सिंगटा जी, केमिस्ट्री के लेक्चर शालिनी सर जी और बाकी हमारे वॉलंटियर्स। बहुत अच्छी जानकारी आरपी ने हमारे बच्चों को दी और उसके बाद फिर से बच्चों का पर्सनल टाइम और फिर डिनर की प्रिपरेशन आप देख ही रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा मैनेजमेंट। आप प्रोग्रामिंग ऑफिसर हैं मैम, तो आपके सानिध्य में सारी चीज़ें हो रही है। तो आज एक बैडमिंटन कोर्ट भी बना है, वहाँ भी कार्य हुआ, उसमें किस किस का सहयोग रहा है? सर बैडमिंटन कोर्ट में हमारे जो मेन एनएसएस पीओ है श्री यशवंत नेगी जी, इनका बहुत ज़्यादा योगदान है सर। साथ में हमारे सभी स्टाफ के सदस्य, हमारे प्रिंसिपल सर, हमारे एनएसएस के वॉलंटियर जिनके सौजन्य से ये इतना बड़ा काम हुआ है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से अपने एनएसएस यूनिट को आगे प्रोग्रेस की ओर ले जाए और एक अच्छे मुकाम तक आप पहुंचाए, ऐसी आशा और उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आज राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि राहुल चौहान जी, इनका हार्दिक स्वागत। इनके साथ आए हुए विशिष्ट अतिथि विपिन जी, प्रधान कुलदीप जी और हमारे मंच पर विराजमान प्रोग्रामिंग ऑफिसर यशवंत नेगी जी और तमाम स्टाफ के सदस्य और प्यारे बच्चों, सबका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। काफ़ी वाकिफ हो गए, 2-4 लाइनों में मैं इनके बारे में बताना चाहूँगा, समय भी ज़्यादा हो गया है, आप यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं और मुख्य अतिथि महोदय का प्रवचन और मोटिवेशनल स्पीच सुनने के लिए आप यहाँ पे तत्पर हैं। तो ये एक ऐसी शख्सियत है जो हमेशा पॉलिटिक्स के क्षेत्र में इमिनेंट पर्सनालिटी है, इमर्जिंग लीडरशिप आप कह सकते हैं। शिराई विधानसभा का एक भविष्य है जो आपके सामने बैठा है राजनीति के क्षेत्र में, वो आपको आगे कैरियर ओरिएंटेड मोटिवेशन आपको देंगे। तो सर्वप्रथम मैं एनएसएस वॉलंटियर से चाहूंगा कि वो बैच पहनाकर हमारे मुख्य अतिथि महोदय एवं विशिष्ट अतिथि का स्वागत एवं कीमती समय देकर बच्चों के बीच यहाँ पे आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ी सी बात एनएसएस कैंप के बारे में बताना चाहूँगा।
हमारा जो एनएसएस कैंप है यहाँ पे 6 तारीख से इसका आगाज हो चुका है और इस कैंप में 45 गर्ल्स और 15 में हमेशा जो चीज़ रहती है वो राष्ट्र समर्पण बेस्ड रहती है। बच्चे राष्ट्र निर्माण के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हैं। नॉट मी बट यू, एक समाज सेवा की एक भावना बच्चों के अंदर जागृत रहती है। तो मैं आगे की बात ज़्यादा समय ना लेता हूँ, मुख्य अतिथि महोदय से चाहूँगा कि आप आए और अपनी बात अपने मोटिवेशनल स्पीच बच्चों को दें। दल के महासचिव भाई विक्रम जी, हमारे भाई मुकेश नेगी जी, हमारे अध्यापक यहाँ पे बैठे हैं। सोसाइटी के हिसाब से सेशन का एक अपनी इम्पोर्टेंस है, अपना महत्व है, लेकिन शायद सबसे एक जो बोरिंग सेशन है वो यही है कि जो आपका अतिथि यहाँ पे आके आपको भाषण देता है, शायद वो आपके लिए सबसे बोरिंग सेशन होता है। लेकिन ये भी एक पार्ट है, तो इसलिए गुरु जी की भी मजबूरी है कि ये सेशन भी इनको करना ही है, क्योंकि एनएसएस की जो मेन जो इसका बेसिक है वो यही है कि आपकी जो यूथ की जो पर्सनैलिटी है उसको कैसे डेवलप किया जाए, समाज के लोगों के साथ रह के सामाजिक कार्य को करना। यहाँ तक हमें इस चीज़ की नॉलेज है और पिछले लगभग 50 से ज़्यादा वर्षों से आप लोग एनएसएस के माध्यम से नौजवान साथी हमारे ये कार्य कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा एक आप लोगों को प्लेटफॉर्म मिला है। और क्योंकि आप लोगों ने एनएसएस के कैंप में भागीदारी करना अपना सुनिश्चित किया, इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। आप लोग समाज के अंदर पढ़े लिखा वर्ग भी है, साथ में आप लोग गर्ल्स है, तो आप लोग औरों को भी आप मोटिवेट कर सकते हैं, चाहे हमारे लड़के भी हैं, लेकिन खासकर गर्ल्स के लिए ये कोई भी स्टेप लेना, खासकर हमारे सोसाइटी के हिसाब से उसके अगेंस्ट जाके कोई इस तरह का कार्य करना, किसी कार्य में आगे बढ़ चढ़ के आना, उसके लिए आप लोग बधाई के पात्र है कि आपने एनएसएस के कैंप में यहाँ पे भाग लिया है। हमारे पास शिलाई स्कूल से बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो हमारे साथ पढ़ के गई है, चाहे हमसे कुछ सीनियर थी या जो हमारे बाद भी आई है, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया है। जब अपना नाम रोशन किया है तो साथ ही साथ हमारे स्कूल का, हमारे क्षेत्र का भी नाम रोशन होता है। मैं कोई बहुत लंबी चौड़ी बात आपको नहीं करूंगा, कोई बहुत ज़्यादा भाषण नहीं दूंगा, लेकिन ये जरूर है कि आप लोग भविष्य में कल को कोई भी आप काम करते हैं उसमें अगर आप सफल रहते हैं तो वो सफलता केवल आपकी नहीं है। कोई भी व्यक्ति केवल अपने निजी कारणों से सफल हो सकता है, ये बिल्कुल कोरा झूठ है और तथ्य से बहुत परे है। उसको सफल बनाने में बहुत से लोगों का, विशेषकर हमारे पूरे समाज का योगदान रहता है। हमारे माँ बाप, गुरुजन, यार दोस्त, भाई बहन, प्रेमी प्रेमिका, आपके क्लासमेट्स, हर तरह से जाने अनजाने कितने ही लोगों ने आपको कामयाब बनाने में अपनी भूमिका निभाई है। तो इसीलिए आप सबका फर्ज है कि अगर आप में से भी कल को कोई कामयाब होता है, उसमें आप ये ना करके कि भाई मैंने कई लोगों को पछाड़ के मैं इस जगह पे पहुंचाऊं, तो वो आपकी गलतफहमी होगी। आप लोग सबको साथ लेके, क्योंकि आप यहाँ तक पहुंचे हैं और आपके अंदर वो अहंकार नहीं आना चाहिए। आज आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, कल को आप में से ही बहुत से लोग पूरी ये आनी जरूरी है। तो आप उनसे क्या, भाषा से क्या होगी? मित्रता। तो मेरी भाषा जो तीनों लैंग्वेज का इतना असर हुआ कि मेरा उसने जो अपने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे 15 मिनट में मेरा काम करके दे दिया। और जब मैंने केवलराम शर्मा जी को कहा था यही काम, तो उन्होंने ना मैं करूंगा, फिर बीमार हूं, जबकि मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे हो, पर सिर्फ भाषा के आधार पर उन्होंने 15 मिनट मेरा काम किया। तो ये एक बड़ी वो है, आपको निरंतर कोशिश करते हुए, ये नहीं कि नौकरी इसी में मिलती है, आपको फॉरेन लैंग्वेज में आप सीखो, आप बाहर एम्बेसडर बन सकते हैं, राजदूत, मतलब कि आप प्रधानमंत्री के साथ जा रहे हैं या बड़े बड़े नेताओं के साथ जा रहे हैं, तो आप वो भाषा आपको बड़ी काम आएगी बेटा। तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, तो मैं अपने सिंटा जी से चाहूँगा कि मोमेंटो इन्हें वेट करें, तो मोमेंटो ले आए।
आज तो ही मनड़ू फेरा तेरा मेरे ओ जानी रा बसरा गाँव टू धारा पंदरा तेरा मेरी ओ जानी रा बसरा गाँव टू धारा पंदरा तेरा। दो चार लाइनें मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्लीज सभी बच्चे ध्यान से सुने। जैसे आपने जब आप आगे हायर स्टडी में जाएगी बेटा, कभी भी जिंदगी में जब भी जाएगी, जिंदगी का जो भी सफर आपको होगा उसमें गलतियां भी आप बहुत करोगे। एक जब आप आगे बड़ी स्टडी करोगे, गहनता से जब पढ़ोगे बेटा, तो एक ट्रायल एंड एरर थ्योरी आती है थॉर्नडाइक की। गलतियों से भी आदमी को सीखना चाहिए। जितनी ज्यादा आदमी गलतियां करते हैं, इट मीन्स दैट वो उतना परफेक्ट आगे लाइफ में होता है। तो इसका मैसेज यही है कि जब भी आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो आप गलतियों से सीखो, डिसिप्लिन रहो, हार्ड वर्कर रहो और अपने मिशन की ओर आगे बढ़ते रहो। हमारा जो मोटो है ऑलराउंड डेवलपमेंट, एजुकेशन का मतलब ये होता है ना कि ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सनालिटी। तो आपकी ऑलराउंड डेवलपमेंट तभी होगी जब आप हर एक चीज पे बिल्कुल अपना पॉइंट फाइंड आउट करोगे। अब मैं देखता हूं कुछ कमियां हैं, कुछ अच्छाइयां भी आपके अंदर है, तो मैं चाहता हूं जब हमारा 7 डेज का कैंप पूरा हो, हम भी आपके साथ परफेक्ट हो। अब मैं भी, आप समझते हैं ना टीचर क्या होता है, परफेक्टली ओके होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम भी आपसे सीखते हैं, बिकॉज टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस होता है ये बाइपोलर प्रोसेस होता है। छोटे से भी कभी सीखना चाहिए और बड़ों से भी सीखना चाहिए। तो हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। तो उम्मीद करता हूं कि आप मेरे द्वारा कहे गए शब्दों पे अमल करोगे और आने वाली लाइफ में हमेशा सीखने के लिए क्या रहोगे, तत्पर रहोगे बेटा। और हमेशा डिसिप्लिन रहना है लाइफ में, तभी आप, उम्मीद करते हैं आप आगे जिंदगी में सक्सेस अचीव करो। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और अगर कोई हमारा पार्टिसिपेंट, अगर कोई एनएसएस वॉलंटियर कुछ गाना चाहता है, कुछ अपनी प्रतिभा का आपको इकट्ठे गाना है, यहाँ पे करना चाहता है तो आप कर सकते हैं। अब ये सामूहिक साक्षी करो। Please.